आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल रहा है। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर डॉक्टर बन चुका है। कोई स्किन केयर सिखा रहा है, कोई हार्मोन्स बैलेंस करने की एडवाइस दे रहा है और कोई तो सीधा सर्जरीज ही रिकमेंड कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इनमें से बहुत लोगों ने खुद कभी वो प्रॉब्लम्स फेस भी नहीं की हैं, फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, गाइस ट्रस्ट मी, ये ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक पेड प्रमोशन होता है जिसका प्राइस हम अपनी हेल्थ से चुकाते हैं? देखो, इन्फ्लुएंस होना अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना इन्फ्लुएंस होना डेंजरस है। आज के टाइम पे लोग गूगल से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रस्ट करने लगे हैं और इन्फ्लुएंसर्स बिना सोचे समझे हार्मोनल इश्यूज, वेट लॉस, मेंटल हेल्थ, फर्टिलिटी ऐसे सीरियस टॉपिक्स पर एडवाइस देने लगे हैं। और दोस्तों, इन इन्फ्लुएंसर्स का तो काम ही यही है कि आपको कुछ सेल करके पैसे कमाना, लेकिन क्या इसकी कॉस्ट हम सबकी हेल्थ एंड हमारी प्यारी सी जिंदगी होनी चाहिए? क्योंकि मजाक लग रहा होगा शायद सुनने में, लेकिन एक गलत एडवाइस आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। एंड रिसेंटली अभी अपूर्वा की एक ऐसी ही वीडियो को इतना ब्लैकलैश मिला है, जिसके बाद फाइनली कुछ लोगों का दिमाग खुला है एंड वो सोचना शुरू कर चुके हैं कि क्या ये इन्फ्लुएंसर सच में इतने वर्थ इट हैं जितना लोग मानते हैं। सो फेमस इन्फ्लुएंसर अपूर्वा के अराउंड एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि रिसेंटली अपूर्वा ने एक मेडिकल इशू पर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी। एंड जब फैंस ने इस प्रोडक्ट को देखा, इस इशू की वीडियो को देखा, तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए। सो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी पीसीओडी या पीसीओएस के ऊपर, जिसके बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां जानती ही होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है। अगर किसी लड़की को गलती से पीसीओडी या पीसीओएस हो जाए तो उसे सिर्फ पीरियड्स आने में प्रॉब्लम नहीं होते, बल्कि रेगुलर मूड स्विंग्स हैं, वेट लॉस होना है या फिर वेट बढ़ जाना है, रैंडम क्रेविंग्स होना है, उसके सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना है, उसके पूरे स्केड्यूल्स का बिगड़ जाना है, अजीब अजीब सी चीज़ें बॉडी में चेंजेस होना, कभी कुछ नहीं खाना कभी कुछ नहीं खाना, पूरा स्केड्यूल मेंटेन करके रखना, रेगुलर डाइटिंग प्लान्स बनाना। मतलब देखा जाए तो इस एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपकी पूरी बॉडी यहाँ की वहाँ हो जाती है। एंड ऐसे इशू पर जब कोई सामने बैठकर बात करता है तो उसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव होकर सोचना पड़ता है। लेकिन इतने सेंसिटिव और सीरियस हेल्थ इशू के ऊपर अपूर्वा ने जो वीडियो बनाई वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। So I have PCOD and I recently went to this new endocrinologist and he's a really fancy doctor. Okay, तो बोलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सुट्टा छोड़ दो और आप एकदम ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर से मिलो। When she could have just told me about the Lipton tablets, which is great for metabolism. तो वीडियो में अपूर्वा ने कहा है कि उन्हें पीसीओडी है एंड वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं, जिसके लिए वो जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ एडवाइस दी। तो वीडियो में अपूर्वा कहती हैं कि डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप जिम जाते हो, और अपूर्वा ने कहा कि नहीं। डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप दारू पीते हो, तो अपूर्वा ने कहा कि हाँ। अभी आपको सुनने में अपूर्वा की वीडियो काफ़ी कूल लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग की इन 2 लाइन्स में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब अपूर्वा क्लियरली इनडायरेक्टली ये प्रमोट कर रही है कि जिम जाना कूल नहीं है, बल्कि दारू पीना कूल है। जिस टोन में वो ये बात बोलती है कि डॉक्टर ने बोला जिम जाते हो, मैंने बोला नहीं, एंड दारू पीते हो, मैंने बोला हाँ, मतलब वो एक तरीके से दारू पीने को बहुत ही कूल पोर्ट्रे कर रही हैं। एंड यही नहीं, वीडियो में आगे भी बहुत कुछ है। फिर अपूर्वा कहती हैं कि डॉक्टर ने उनको काफ़ी सारी एडवाइस दी, जैसे कि अपना रूटीन ठीक कर लो, जिम जाओ, स्लीप फिक्स कर लो, हेल्थ ठीक कर लो, डाइटिंग फिक्स कर लो। जिसके बाद अपूर्वा कहती हैं कि ये सब कुछ करने की जगह वो डॉक्टर मुझे एक छोटी सी गोली भी तो बता सकता था। एंड फिर वहाँ पे वो लिप्टन वाले प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोशन में लेकर आती हैं। अभी आई नो कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करने के लिए। लेकिन मेन बात यह है कि जब आपको 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो क्या आप इतने इजीली कोई भी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हो जो किसी की हेल्थ को इतना बड़ा नुकसान कर सकती है? लाइक अपूर्वा की इसी वीडियो पर कई सारे एक्चुअल डॉक्टर्स ने रिएक्ट करके कहा है कि जो भी बातें अपूर्वा ने कही है वो बिल्कुल गलत है एंड ऐसी कोई भी गोली पीसीओडी को इस तरह से ठीक नहीं कर सकती। हाँ,
ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं एंड ठीक की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक्चुअल में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। एंड आपको मार्केट में से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो रियल में इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं एंड वो आपको बताएंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप में से भी शायद बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो इससे डील कर रही हैं एंड आपके सामने बैठ कर अगर कोई बोले कि भाई एक गोली खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना ऑडियंस को आया था। एंड इस वीडियो को इतना बैकलैश मिला कि अपूर्वा को एक्चुअली में इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। एंड ये सब कुछ क्यों? सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जहां आप इतने फेमस हो, आपके पास 50 ब्रांड है, क्या आपके पास इतना भी ऑप्शन नहीं है कि आप चूज कर सको कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी फैंस ऑफेंड हो गए। इनफैक्ट अपूर्वा के खुद के फैंस काफ़ी ऑफेंड हो गए जब उन्होंने बोला कि ऐसी टैबलेट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो एक्चुअल में कितना हार्मफुल हो सकती है। एंड दोस्तों यही नहीं बल्कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। एंड जब आपको ये पता है कि आपकी यंग ऑडियंस आपको हमेशा डिफेंड करने के लिए आ जाती है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपसे कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड अपूर्वा के खुद के फॉलोअर्स स्पेशली गर्ल्स हैं एंड उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रही हैं। कुछ लोग तो इवन ये भी कहने लगे कि हमें तो लगता है कि अपूर्वा को कभी रियल में पीसीओडी हुआ ही नहीं, बिकॉज अगर वो सच में पीसीओडी गर्ली होती तो उन्हें समझ आता कि लाइफ कितनी टफ है एंड वो ऐसे प्रमोशंस कभी भी नहीं करती हैं। बट दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। आजकल ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, लोगों को कन्विंस करने की पावर, और इन्फ्लुएंसर्स पैसे के लिए कुछ भी प्रमोट करते हैं। जैसे कि रिसेंटली ईशा मालवीय और एल्विश यादव का भी एक केस वायरल हुआ है जहाँ पे वो लोग इनडायरेक्टली एक हाइट इंक्रीज सर्जरी को प्रमोट करते हुए दिखे हैं। आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हमें लगता है 18 से 20 साल की उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, बट रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू आप 20, 30, इवन 40 साल की उम्र में भी अपनी हाइट परमानेंटली बढ़ा सकते हो। बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक सर्जरी है, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये एक साइंटिफिक एंड मेडिकल प्रोसीजर है जो इंडिया में अपने सेंटर हाइट्स प्लस पर अवेलेबल है, जो कि ट्रस्टेड सेंटर है। अगर आप सीरियसली अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो हाइट्स प्लस में कांटेक्ट करो और कंसल्टेशन बुक करके डॉक्टर से कंसल्ट करो। सो ईशा की एक वीडियो है जहाँ पर वो कहती हैं कि आजकल हाइट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं एंड हाइट बढ़ा सकते हैं। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि 20-25 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, और ये कहकर वो एक लिम्ब सर्जरी को प्रमोट कर रही हैं। एंड अपनी वीडियो में ईशा एंड एल्विश दोनों ने ही ये क्लेम किया है कि ये एक मेडिकली प्रूवन, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड सर्जरी है। अगर आप लोगों को भी अपनी हाइट बढ़ाकर अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक मेडिकली अप्रूव्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू 18 से 50 साल तक के लोग अपनी हाइट साइंटिफिकली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो अपने भाई का ही सेंटर है हाइट्स प्लस, इंडिया का बेस्ट और ट्रस्ट। जबकि देखो लाइसेंस तो कुछ भी करने का मिल ही जाता है, लेकिन क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, वो मेन सवाल है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हो सकता है इस सर्जरी से, लिम्ब सर्जरी से शायद आपकी हाइट बढ़ जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके बाद आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि ऐसी सर्जरीज के बाद कई बार लोग चल भी नहीं पाते बिकॉज इसका प्रोसीजर बहुत ही अननेचुरल होता है। खुद सोचो, जहाँ पे नेचुरली आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है तो हाइट बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? जिस तरीके से बॉडी की शेप चेंज करने के लिए उसके अंदर चीज़ें डालनी पड़ती हैं, उसी तरीके से इस टाइप की सर्जरीज में भी आपकी हड्डियों को तोड़कर उनके बीच में कुछ भरा जाता है जिससे आपकी हड्डियां और लंबी हो जाएं एंड आपकी हाइट बढ़ जाए। अब सोचो, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा होता है तो क्या आप कभी भी पहले जैसे हो पाओगे? मुझे लगता है कि शायद जितनी प्रॉब्लम्स आपको छोटी हाइट के साथ नहीं होती, उससे ज़्यादा आपको इस बड़ी हाइट के साथ हो जाएंगी। लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन्हें खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रमोशन करना है एंड पैसे कमाने हैं। लेकिन मेन सवाल अभी हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स कैजुअली इसे प्रमोट कर रहा है तो क्या वो हमारे लिए सही है? कोई इंसान अगर इसे सीरियसली ले ले और उसकी लाइफ परमानेंटली इफेक्ट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सच तो ये है कि आज के टाइम पर इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो इनसिक्योरिटीज को बेच रहे हैं। तुम्हारी स्किन परफेक्ट नहीं है, ये क्रीम लगा लो। तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं है, लो ये ग्रीन टी पी लो। तुम्हारी हाइट परफेक्ट नहीं है, लो ये सर्जरी करा लो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये जो परफेक्शनिस्ट वाली इमेज बन चुकी है कि आपके अंदर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और अगर नहीं है तो उसको आर्टिफिशियली कर लो, ये बहुत डेंजरस है। एंड आज की बात नहीं है, सालों से हम वो ऐड देखते हुए आ रहे हैं जहाँ पे श्रद्धा कपूर आती हैं कहती हैं कि अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो ग्रीन टी पी लो।
आई डोंट नो कि ऐसे इलॉजिकल प्रमोशंस कैसे चल रहे हैं आज तक। फेयर एंड लवली का एड आप देख सकते हो जहाँ पे एक गोरी सी लड़की आती है और कहती है कि काले हो तो फेयर एंड लवली लगा लो। कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करके ये मार्केट चल रहा है। गलती सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस की भी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसे सुनना है और किसे इग्नोर करना है। अगर बात हेल्थ की है तो ट्रस्ट करो डॉक्टर्स को, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, ना कि किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर को जिसने कभी वो कंडीशन प्रॉपर्ली समझी भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है, हमारी भी है। हमारे बीच में लुक्स को ओवर वैल्यू किया जाता है, हाइट पे जज किया जाता है, इवन हेल्थ इश्यूज जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स पे लोगों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी वजह से लोग इनसिक्योर होते हैं और फिर इन्फ्लुएंसर्स उन इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम लोग ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर हमें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इन्फ्लुएंसर बोले बस ये ले लो सब ठीक हो जाएगा, एक सेकंड रुकना, सोचना और वेरीफाई करना, क्योंकि हेल्थ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। और याद रखना, इन्फ्लुएंस फ्री होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत महंगा पड़ता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में।